सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। घरेलू कामगार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हीरावती जागोरी के साथ जुड़कर 11 सालों से घरेलू कामगारों के साथ काम करते आए हुए हैं। सर्वे किया है, उनकी समस्याओं को बड़ी करीब से जाना है, किस तरह की मुसीबतों का उनको सामना करना पड़ता है और उनके काम को किस तरह से हीन भाव से देखा जाता है। ना तो घर वाले उस काम को सम्मान देते हैं और ना ही काम वाले सम्मान देते हैं और ना ही किसी कानून में, किसी सरकार में उनके काम का कोई वैल्यू है आज तक। सबसे पहले तो वो अपने काम को काम नहीं मानती। अभी तक उनके माइंड में यही होता है कि हम अनपढ़ हैं और गंवार हैं, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो इसको लेके बहनों को थोड़ा सा जागरूक किया कि ये आपका काम है, आप अपने हक से बोल सकती हैं कि ये हम कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, हमारा ये हुनर है। जो हुनर मैं दिखा सकती हूँ वो पढ़े लिखे लोग नहीं दिखा सकते। बहनों को घर में इन कामों का वैल्यू नहीं होता, दर्जा नहीं होता, तो उनकी मानसिकता उसी तरह बनी रहती है। इसलिए हमें उनको इन सब चीज़ों पर जानकारी देना, इस तरह के कामों को उनकी समस्या से जुड़ना, उनके दस्तावेज से जुड़ी ना तो उनको कोई सैलरी मिलती है, ना तो उनको कोई छुट्टी मिलती है। अगर वो अपने 2 छुट्टी से 1 छुट्टी भी कर लेती हैं तो उनके ज़्यादातर घरों में पैसे काट लिए जाते हैं, या तो फिर उस छुट्टी के बदले डबल काम लिए जाते हैं। उनको किसी तरह का कोई रियायत नहीं होता, या तो छुट्टी करने से पहले एडवांस काम करके जाना पड़ता है। ये तीनों कंडीशन उनके साथ हमेशा बना रहता है। 10 साल हुए इस काम को करते हुए बहनों के साथ। आज तक सुनने में तो बहुत आता है कि सरकार उनके लिए ये कर रही है, कानून बना रही है, ILO से जुड़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखता कि उनके लिए कुछ हो रहा है। ना मालिक उनको रिस्पेक्ट करते हैं, ना तो उनको समय से सैलरी मिलती है, ना उनका कोई अटेंडेंट रजिस्टर या चौकीदार के द्वारा या RW के द्वारा कोई नाम होता है। सिर्फ जब मालिकों के घर कोई किसी तरह की आपदा आती है या चोरी होता है या मर्डर होता है ना, तब सारा मतलब घुमा फिरा के कामगारों को ही दस्तावेज, हाथ का छापा, फोटो उन्हीं के खींचे जाते हैं, ताकि मतलब बड़े लोग सिर्फ अपनी सावधानियां बरतने लगते हैं और उनके बारे में नहीं सोचते कि उनका क्या होगा। तो ज़्यादातर उनके सारे डिटेल उनके पास होते हैं और उन्हें उनकी स्थिति, कमजोरियां सब मालूम होती है। उस हिसाब से वो उनको इस्तेमाल करते हैं। बहनों को तो आज तक नहीं पता, जो पार्ट टाइम काम करती हैं, अपने घर जाती हैं आती हैं, कि हमारा भी कोई दिवस मनाया जाता है। ऐसी कोई जानकारी बहनों को नहीं होती। उन्हें बताया जाता है तो उनको समझ में आता है, होता होगा। घरेलू कामगारों की तरफ से ये मांग है कि उनको 4 छुट्टियां मिलनी चाहिए और जो छुट्टियां होती हैं एक्स्ट्रा, उसके पैसे ना काटे जाएं। अगर इस दौरान किसी तरह की, जैसे लॉकडाउन में बंद हो गया अचानक, या उन्हें कभी छुट्टी पे जाना पड़ता है 10 दिन 15 दिन, तो उसकी भी सैलरी वो लोग काट लेते हैं। तो इस तरह की सैलरी ना काटी जाए, क्योंकि मालिक लोगों को तो बराबर वो महीने पर महीने पे होते हैं, लेकिन उन बहनों को कुछ नहीं मिलता। क्योंकि जब तक उनकी ज़िंदगी है तब तक वो काम करती हैं। काम के बाद उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता कि किसी तरह का पेंशन हो, बोनस हो या किसी तरह की FD हो, ऐसा कुछ नहीं मिलता। ज़्यादातर बहनें एक घरों में 15-15 साल, 20-20 साल, 7 साल, 8 साल, 5-5 साल तक काम करती हैं। कुछ तो उनको PF या फंड की तरह कुछ तो मुआवजा मिले, जिससे वो अपने आगे के लिए कुछ सोच सकें। दो चीज़ें तो अनिवार्य होनी चाहिए। एक, उनकी 4 छुट्टियां तय हो और उनके किसी भी कंडीशन में पैसे ना काटे जाएं। ये तो लागू कराने ही चाहिए, जिसे हर कामों में होता है। जाती तो उन्हें आके डबल काम करना पड़ता है, इसलिए उनके छुट्टी और पैसे
बरकरार रखे जाए, ये मालिक को स्वयं सोचना चाहिए कि मैं करूं। मालिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके बारे में थोड़ा बहुत सोचे, जो इतने इतने सालों से काम करते हैं। ये ना सोचे कि हम एहसान कर रहे हैं और वो दया समझ के ले रही है, क्योंकि काम तो काम होता है, इसमें दया और एहसान का कोई मतलब भी नहीं बनता। कहीं कहीं वो महिला बिल्कुल अकेली होती है, या बेटा का सहारा होता है, या बेटे नहीं होते, सिर्फ पति का सहारा होता है, तो बोल भी नहीं पाती मालिक के आगे कि ज़्यादा बोलूँगी तो वो कहेंगे तू अपना बाहर का रास्ता देख ले। कभी कभी बहनें आगे भी नहीं आ पाती, क्योंकि वो इन चक्करों से बहुत दूर रहती हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया उस एरिया में एक मालिक से के साथ हमने एक्शन लिया, तो दूसरा मालिक हमें काम पे ही नहीं रखेगा, तू बहुत तेज़ है। इसलिए बहनें चुप रहती हैं कि हमारा एक जगह से कुछ बिगड़ गया तो दूसरी जगह, ताकि हमारे लिए रास्ता रहे। मालिकों में तो एकता है, लेकिन काम वाले दूर दूर से अलग अलग जगह से होते हैं, तो उनके पास वो टाइम नहीं होता कि बैठ के अपनी समस्या पे भी बात कर सकें। इसलिए हम लोग को पार्कों में जाके उनकी समस्याओं को सुनना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, और उन्हें टाइम देकर बुलाया जाता है, और उन समस्याओं से निपटने के लिए उनको नए नए अलग तरीके से तरीके भी समझाते हैं कि मतलब सबसे पहले फ़ोन नंबर होना चाहिए, मकान का एड्रेस होना चाहिए, मालिक का नाम पता होना चाहिए, और आप किस दिन से इस घर में काम कर रहे हो ये भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि वो सब कुछ उन पे छोड़ देती हैं एकदम विश्वास से। मालिकों से किसी तरह की समस्या आती है तो उन्हें मालिकों का नाम भी नहीं पता होता, उनको वहाँ के आसपास का एड्रेस नहीं पता होता। सबसे उन सब एड्रेस लेना, नाम लेना, इन सब चीज़ों के लिए उनको जागरूक करना, इस तरह की मदद करके फिर उनको उनके साथ काम किया जा सकता है। उनके लॉकडाउन में अभी ज़्यादातर बहनों को अचानक काम से रोक दिया जाता है। किसी भी तरह के परेशानी आते ही एकदम ऐन वक्त पर उन्हें मना कर दिया जाता है, तो बहनों के पास कोई चारा नहीं होता। दूसरा काम मिलने में महीनों लग जाते हैं, सोचने को मजबूर हो जाती कि अब क्या करें। और इस बार तो मालिकों की डिमांड थी कि आप लोग टीका लगवाओ, टीका पूरा करो अपना, फिर हम काम पे बुलाएंगे। अब बहनों को टीके के लिए भी दिक्कत हो रही है, वो सरकारी डिस्पेंसरियों में जाकर लाइन लगा कर ऑफलाइन ले रही हैं। जिनके घर में बच्चे ऑनलाइन की सुविधा कर दे रहे हैं तो हो रहा है, नहीं तो वो ऑफलाइन ही 8 बजे से जाके नंबर लगा के 12 बजे तक टीके लगवा कर आ रही हैं, कि ताकि टीके लगा होगा तो हमें जल्दी से लॉकडाउन खुलने में काम मिल जाएगा। घरेलू कामगार बहनों के लिए दिल्ली में जागोरी जैसी संस्था, गुड़गांव में एक घरेलू कामगार संस्था है। इस तरह की संस्थाओं के पास बहनें आ सकती हैं अपनी मदद के लिए, और उनके राशन को लेके एक दो संस्थाएं थी, जैसे जागोरी, कासप्लान, और भी संस्थाएं थी जिन्होंने राशन मुहैया करवाए। और आर्थिक तंगी को लेके भी कुछ पैसे की भी मदद की गई, ताकि वो किराया पे कर सके। 2 महीने के लॉकडाउन के बीच कम से कम 1 महीने का भी किराया की मदद मिल सके। और ज़्यादातर घरेलू कामगार किराए पे और डोमेस्टिक वर्कर थी, और डोमेस्टिक वर्करों के काम तो सबसे पहले बंद हुए, लेकिन बाद में पति और बच्चों के भी बंद हो गए, जो दिहाड़ी मजदूरी करना, रेड़ी लगाना, ये सब। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उन्हें। संस्थाओं ने राशन और पैसे जैसी चीज़ों पे मदद की, और उनके साथ साथ दस्तावेज को लेके भी काम हुआ, जैसे कि लेबर कार्ड बनवाने में और आधार कलेक्शन, इस तरह के कामों को भी देखा गया, ताकि वो छुट्टियों में अपने ये काम पूरे कर लें और खाता खुलवा सकें। बहुत सारी डोमेस्टिक वर्करों के पास तो खुद का खाता भी नहीं था। अपने काम का सम्मान पाने के लिए बहनों को खुद बढ़ के आगे आना होगा। कोई कानून या कोई कोर्ट या कचहरी उन्हें नहीं दिलाएगा, उन्हें स्वयं अपने काम का सम्मान करना होगा, और अपने काम के सम्मान को मानना होगा कि जैसे ऑफिसों में उनकी रिस्पेक्ट होती है, वैसे उनके घरों में भी रिस्पेक्ट की जाए, ताकि जैसे उनके लिए 2 चाय
तय होती है, उनके आपके लिए भी उस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाए।